वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51, साम्स 51 और उसका 17 पद। भजन संहिता 51 का 17 पद। जिनके पास BSI बाइबल हिंदी वाला है उनके लिए पेज नंबर बताता हूं, 690। पुराना नियम में 690 हम सबने निकाल लिया। यहां लिखा है भजन संहिता 51 का 17 में लिखा है, टूटा मन। कैसा मन? मेरे पीछे पीछे बोले, ऐसा मन? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। फिर वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ। मेरे प्रियो, यदि हमारा मन टूट गया है, यदि हम निराश में अपना जीवन निराशा में है, तो हमें किसके पास आना है? जीवन में हो आंसू तो यीशु के पास आना है, प्रभु के पास आना है। सचमुच में वचन कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। आप परमेश्वर को लाखों रुपए दे दीजिए, कोई काम का, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए जो सबसे बड़ा बलिदान है, परमेश्वर को जो हम सबसे बढ़कर दे सकते हैं, उसके सामने ला सकते हैं, जो उसको ग्रहण योग्य होता है, सबसे बढ़कर नहीं कहूंगा, लेकिन जो बलिदान उसको ग्रहण योग्य होगा, वो कैसा है? टूटा हुआ। एक टूटा हुआ हृदय से, टूटा हुआ मन से जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण। जब मन टूट जाता है तो आंख से क्या होता है? हाँ? निकलता है। जब मन टूट जाता है तो आंखों से आंसू बहने लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे आंसुओं को। आज हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे और मैं चाहता हूं कि हम एक चीज को अपने जीवन में सीखे। क्या सीखे? भजन संहिता उसका 62 का 8, 62 का 8, 62 का 8, 62 का 8, ये चीज हमें अपने जीवन में सीखना है। यहां लिखता है, अब निकाल लिए, भजन संहिता 62 का 8, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। पहला क्या बोलता है? हर समय। किस किस समय? हर समय उस पर भरोसा रखो। दूसरा पद, दूसरा अंश कहता है, उससे अपने मन की बातें खोलकर हो। किससे? परमेश्वर से अपने मन की बातें खोलकर कहो। हम किससे अपना दुख बांटते हैं? सबसे बांट नहीं सकते। आमतौर पे जो हमारा नजदीकी है ना, जो हमारा करीबी है, हम
प्रयास करते हैं। उस व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो अपना दिल का अंदर का सब बात को, और कई बार उसके सामने हम रो भी, दूसरों के सामने रोए ना रोए, लेकिन उसके सामने जिसके साथ हम पूरा घुल मिल गए हैं, पूरा करीब हो गए हैं, और उसके सामने अपने सारे दुखों को क्या करते हैं, बोलते हैं, बांटते हैं। और कई बार हम उसके सामने रो पड़ते हैं। और यहां भजन लिखने वाला कह रहा है, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर, लोग बोलते हैं ना प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। आज हम देखेंगे कुछ लोगों को कैसे वो लोग प्रार्थना किया, कैसे वो लोग अपना मन का बात को खोलकर परमेश्वर के सामने रखा। और कई बार सिर्फ आपके आंसू भी काफी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मैं क्या करूं, आपके आंसू ही काफी है। हालेलुया। जो आपका सबसे नजदीकी रहेगा ना, आपका छोटा छोटा एक्टिविटी को वो समझ जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है हमारा नस नस से वाकिफ है। हालेलुया। परमेश्वर के पास अपने हृदय को खोलने के लिए हमको सीखना चाहिए। इससे क्या होगा, यही है जो परमेश्वर कहता है, अपना बोझ। तो हम अपना बोझ कैसे डालते हैं, इसी तरीके से अपना हृदय को परमेश्वर के सामने खोल देते हैं। लेकिन उससे पहले जो आज पद में लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। क्या करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो। सबसे पहले उस पर भरोसा रखे कि वो सुनेगा। हालेलुया। मेरी पुकार को वो सुनेगा, वो ध्यान देगा। दाऊद जो भजन का लिखने वाला है, कहता है, तू मेरा उठना, तू मेरा बैठना। मतलब दाऊद को एक ज्ञान था कि परमेश्वर की आंखें जो है मुझ पर लगी हुई है, वो उसका ध्यान मेरे ऊपर में है। तो सचमुच में यदि हम इस बात को ही नहीं समझ पाएंगे कि प्रभु का ध्यान हम पर है, तो कैसे अपना दुख उसको हम बांट सकेंगे क्या? उदाहरण सोचिए, आपके बगल में एक इंसान खड़ा है, आप उससे कुछ बोल रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा, अपना काम में लगा हुआ है। आप उसको अपना दुख बांट पाएंगे? हाँ, नहीं बांट पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारी ओर अपनी आंखें लगाता है। तो आज हमें सीखना है, क्या सीखना है? अपना बोझ किसके ऊपर डालना? प्रभु के ऊपर। जब अपना बोझ को प्रभु के ऊपर डालने सीखेंगे, हमारा जीवन में शांति आएगी। क्या आएगा? शांति आएगी। शांति चाहते हैं कि नहीं? अरे यीशु मसीह ने बोला है, हे बोझ से दबे हुए लोग, मतलब 10 किलो ढो करके जाने वाला लोग नहीं बोल रहा, जिनका हृदय, जिनका मन टूट गया है, बोझ से दबे है, और शायद कई बार जीने का चाहत भी मिट गया है, निराशा में है। परमेश्वर उनसे बातें करता है और कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, जो पाप के बोझ से दबे हैं, हो सकता है बीमारी के बोझ से दबे हैं, किसी प्रकार की बोझ से दबे हैं, किसी भी चिंता में दबे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि अपना बोझ हम उसके ऊपर दे दें, क्योंकि वो हमारे बोझ को
उठाना चाहता, और वचन कहता है कि उसको हमारी चिंता है। हालेलुया, उसको हमारी चिंता है। Praise the Lord। हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल। हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे, सीखेंगे कैसे हम प्रार्थना करें, या तो हम कैसे अपना बोझ को परमेश्वर के सामने, दूसरों का जीवन से देखेंगे कैसे वे लोग परमेश्वर के सामने अपना बोझ को डाला, अपना मन की बात को पूरी तरह से खोलकर परमेश्वर के सामने का, अपना हृदय को उन्होंने परमेश्वर के लिए खोल दिया, परमेश्वर के सामने खोल दिया। पहला सामुएल जब हम देखते हैं, वहां पर एक स्त्री का विषय में, उसका पहला अध्याय में विशेषकर एक स्त्री का बारे में वर्णन किया गया, एक स्त्री का बारे बताया गया। उसका नाम क्या है? हन्ना। क्या नाम है? हन्ना। और इसके जीवन में बहुत दुख था, इसका मन कैसा था? टूटा हुआ था। क्यों इसका मन टूटा हुआ था हम देखेंगे। जो मन टूटने का पीछे कारण था, इसका कोई भी संतान, और इसका कोई संतान तो नहीं था, उससे बड़ा समस्या और एक था, कोई एक जन था जो इसको हर समय चिढ़ाते रहता था, हर समय उसको टोकते रहता था, हर समय उसको परेशान करते रहता था। तो एक व्यक्ति जिसका नाम एल्काना लिखा गया है, इसकी 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? 2। कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां। एक का नाम था पनिन्ना, दूसरा का नाम हन्ना। और पनिन्ना के संतान थे, लेकिन हन्ना का कोई भी संतान। और पनिन्ना हर समय इस बात को लेकर के हन्ना को ताना मारा करते थे। हम देखेंगे, पढ़ेंगे 1 का 6 पढ़ेंगे। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। थोड़ा मोड़ा नहीं, बार बार उसको दुख देती थी, बार बार उसको बोलते रहेगी। क्या बोलते रहेगी? ये बांझ, हे बांझ, हे बांझ बोलते अगर बोलती रहेगी, उसका दिल कैसे नहीं, जिसको संतान नहीं है उसको ऐसे ही तकलीफ है, ऐसे ही दुख है कि मेरा कोई संतान नहीं है। अगर उसको बार बार चिढ़ाया जाए बांझ बांझ बोल करके, तो उसका दिल और कैसे टूट जाएगा। और कुछ ऐसा ही अवस्था हन्ना का था। वो बार बार उस चीज को सुनते सुनते उसका मन और दिल टूट गया। 7 पद भी कहता है, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था जब वह हन्ना, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी,
तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। ठीक है, ये कहाँ जाती थी? प्रभु के यहाँ, प्रभु के भवन में वो जाती थी। और प्रभु के भवन में जाते समय उसको क्या मिलता था? हाँ? उसका सौतन से क्या कर रही है? ताना मार रही, चिढ़ा रही है। और वचन लिखता है इसीलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। उसका जीवन ऐसा दुख था, उस चिढ़ाने को सुन करके और निसंतान होने के चलते वो रोती रहती थी और खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन इसका जीवन में कुछ एक घटना घटा, एक घटना इसके जीवन में घटता है। और क्या होता है हम आगे जब देखते हैं, जब ये खाना खाने छोड़ दी, रो रही है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छी नहीं? Praise the Lord। जब कोई दुखी हो, यदि उसको कुछ देना है तो क्या? सांत्वना दीजिए। क्या दीजिए? यहां पर हम देखते हैं एल्काना एक अच्छा पति के रूप में व्यवहार कर रहा है। अपनी पत्नी को जो दुख में पड़ी हुई है उसे क्या दे रहा है? सांत्वना दे रहा है। आगे क्या होता है, मैं इस बात को क्यों बोला, कई बार जब हम किसी के जीवन में कुछ कमजोरी, कुछ दुर्बलता को देखते रहते तो हम ताना मारने में बहुत एक्सपर्ट हैं। किसी को ताना मारने वाले नहीं बनिए, लेकिन सांत्वना देने वाले बनिए। हमें परमेश्वर के लोग कैसा होना है? सांत्वना देने वाला बनना है। अगर किसी का जीवन में तकलीफ है तो सांत्वना दीजिए, तो चिढ़ाइए मत। आगे हम देखते हैं, तब सिलो में, मतलब वो सिलो स्थान का नाम है, तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, सांत्वना पाने के चलते खाना पीना खाई, और यहोवा के मंदिर, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है अभी? यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी बैठा हुआ था। अब देखिए, वो यहोवा का मंदिर पहुंची है और वहां पर एक याजक बैठा हुआ है। अब वो क्या करती है? वह मन में व्याकुल है। कैसा परिस्थिति है उसका? मन व्याकुल है, बेचैन है, अशांति है, चिड़चिड़ापन, जो चिढ़ाया गया उसके चलते उसका मन में अशांति आ गया है, घबराहट, पता नहीं घबराहट नहीं, पर उसका मन में व्याकुल है, बेचैनी है। और वो क्या कर रही है? वह अपने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या कर रही है? अपना मन का व्याकुलता को परमेश्वर के सामने रख रही है और बिलक बिलक कर रो रही है परमेश्वर के सामने। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो हमारे दुखों को समझ सकता है, जो हमारे आंसुओं का कीमत को जानता है। और हन्ना ने डिसीजन लिया, इससे पहले भी वो आई थी, इससे पहले भी परमेश्वर का भवन आई है, लेकिन इस बार वो परमेश्वर से बातें कर रही है। वो परमेश्वर के पास अपना बोझ को क्या कर रही है? अपना बोझ को परमेश्वर के सामने डाल रही है। और वचन कहता है वो बिलक बिलक कर रोने लगी। जैसा मैं कह रहा था, परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान क्या है? टूटा हुआ मन। उस टूटा हुआ मन को वो परमेश्वर के सामने ला रही है।
और अपना सारा भावनाओं को, अपना जीवन का सारा दुख को प्रभु से बांट रही है। किससे बांट रही है? प्रभु से। मेरे प्रियो, और वो अपना दुख बांट रही है, लेकिन जो याजक है वो समझ नहीं पा रहा है। वो याजक क्या सोच रहा है कि ये दिया हुआ है, नशा में। अगर आप आगे वचन को पढ़ेंगे, वो याजक सोच रहा है कि ये नशा में है, ये तो पिया हुआ है बोल करके। मेरे प्रियो, हो सकता है जब आप परमेश्वर के सामने अपने दुखों को बांटेंगे, जब परमेश्वर से बातें करेंगे, लोग हो सकता है आपको समझ, आपके दुख को हो सकता है पास्टर भी समझ, आपके दुख को हो सकता है मैं भी समझ ना पाऊं, लेकिन एक जन है, वो परमेश्वर है जो हमारे दुखों को समझ सकता है, हमारे भावनाओं को समझ सकता है, हमारे दिल का अवस्था को वो समझ सकता है। और परमेश्वर के सामने वो बिलक बिलक कर रो रही है। 11 पद कहता है, और उसने यह मन्नत मानी, परमेश्वर को बोल रही है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल ना जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। तो परमेश्वर से एक वाचा बांध रही है, परमेश्वर से एक वाचा बांध रही है, प्रभु यदि तू मुझ पर दया करेगा, मुझे एक संतान देगा, उस बेटे को मैं तेरे लिए ही तेरा सेवा में अर्पण कर दूंगी, तेरे लिए ही मैं दे दूंगी। आज जो सबसे बड़ा वाचा जो हम परमेश्वर के सामने बांध सकते हैं, और सबसे बड़ा चीज जो हम दे सकते हैं, खुद को दे दी परमेश्वर। आज परमेश्वर से बातें करें और अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दे, या फिर जो कुछ परमेश्वर आपके दिल में बातें करता है, उस चीज को आप परमेश्वर के लिए अर्पण कर दे। और हम देखते हैं वो अपना दुख परमेश्वर को बांट रही है, और वचन कहता है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। याजक क्या कर रहा है? उसका मुंह की ओर देख रहा है। इसका मुंह की ओर देख रहा है, हन्ना के मुंह की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है? लिखता है, हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी और उसके होंठ तो हिलते थे। क्या हिल रहा है? होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुनना पड़ता है। जो मैं कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आवाज के साथ आप परमेश्वर से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना। यहां जो याजक बगल में खड़ा है, सामने में खड़ा था, और हन्ना इधर खड़ी थी, वो देख रहा है, और वो क्या प्रार्थना कर रही है, क्या कर रही है, वो समझ नहीं पा रहा है, और बोल रहा है उल्टा, तुम नशे में हो क्या? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसका दिल का आवाज को, परमेश्वर उसका अंदर का आवाज को सुन लिया। मेरे हालेलुया, हालेलुया। आपका मुंह से कितना अच्छा आवाज निकलता है वो बड़ा मायने नहीं रख रहा है, लेकिन अगर आपका मन टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, और आप भले ही परमेश्वर से गुप्त में धीरे धीरे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपका सब चीज समझ रहा है। वो इंसान ना समझे, आपके बगल में रहने वाला व्यक्ति ना समझे, परमेश्वर आपका दुख को समझ लेगा, परमेश्वर आपकी बातों को समझ लेगा। वो यहां क्या कर रही है? अपना बोझ क्या कर रही है? प्रभु को डाल रही है। अपना बोझ परमेश्वर को डालने सीखे। इतना दिन तो प्रभु के पास आई थी, पहले भी आई है, लेकिन इस बार उसने ठाना कि मैं अपना सारा बोझ प्रभु के पास डाल दूं।
हालेलुया। उसने अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दिया, प्रभु से बातें कर रही है। ये प्रार्थना, जब हमारा हृदय, हमारा मन जब परमेश्वर में लग जाता है, जब हमारा टूटा हुआ मन को परमेश्वर के सामने ला करके उससे अपना बातें को करते हैं, अपना जीवन का बात करते हैं, ये भी प्रार्थना ही है। क्या है ये? प्रार्थना है। और बोझ को परमेश्वर के सामने रखना। प्रार्थना बहुत सारे चीजों को इंक्लूड करता है और ये भी एक प्रार्थना है। और हम देखते हैं 14 पद कहता है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। क्या हूं? दुखिया हूं, मैं दुख में पड़ी हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही। मैंने अपने मन की बात खोलकर, अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कही। दूसरों से बांटते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़कर अपने मन की बात किसको बोलना है? प्रभु को उपस्थित जानकर। ठीक है, हन्ना ने प्रभु का उपस्थिति जानकर, ये मानकर, ये विश्वास करके कि प्रभु यहाँ उपस्थित है और मैं जो कुछ भी बोलूंगी उसको सुनेगा, ये विश्वास से हन्ना ने प्रभु के सामने अपना बोझ को, हम भी अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना सीखे। और जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ? 16 पद कहता है, अपने दासी को ओछी स्त्री ना जानना, जो कुछ मैंने अब तक कहा वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण था। बहुत ही शोकित दशा में थी, शोक में थी, दुख में थी, पीड़ा में थी, चिढ़ाए जाने के चलते और संतान ना होने के चलते। एली ने कहा, कुशल से चली जा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मतलब तुम्हारा इच्छा के अनुसार वरदान तुम्हें दे, गिफ्ट तुम्हें दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसके मुंह पर उदास थी, उसका मुंह फिर उदास। इसका मतलब जब परमेश्वर के सामने अपना बोझ को डाल रही थी, कुछ हुआ, इसका जीवन में कुछ हुआ कि जो मन में जो दुखी था, मन में जो अशांति था, जो व्याकुलता था, वो सब मिट गया। इसलिए वचन कहता है ना, वो गई अच्छा से खाना खाई और उसका मन फिर उदास। अपने बोझ को, अपना चिंता को, अपना व्याकुलता को परमेश्वर के पास हम, इसके बोझ को किसने उठा लिया? और बदले में क्या दे दिया? शांति। शांति दिया ना। यीशु मसीह आज भी कहता है कि नहीं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। हाँ मेरे प्रियो, आज हन्ना की तरह हम अपना बोझ परमेश्वर के सामने, हन्ना की तरह प्रभु के सामने रोए, क्योंकि परमेश्वर हमारे रोने को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटा हुआ मन को तुच्छ नहीं जानता, लेकिन उसके लिए क्या है? वो योग्य बलिदान, योग्य बलिदान है परमेश्वर के लिए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने अपना दिल को खोलने, अपना मन को खोलने सीखिए और अपना सब कुछ परमेश्वर को मानिए। हम देखेंगे, वचन कहता है यशाया उसका 42 का 3 में क्या कहता है?
लिखा है, यीशु का बारे लिखा है, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। क्या समझते हैं? टिमटिमाती बत्ती का मतलब क्या समझते हैं? कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को वो, मतलब सिंपल सा बोलने से एक बत्ती जो बुझने का जैसे अवस्था में नहीं, बत्ती बुझने का टाइम क्या चलता है, दुख नहीं करता है, ऐसा बत्ती को वो नहीं बुझाएगा। इसका मतलब इसके कई सारे अर्थ हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक अर्थ, एक ऐसा व्यक्ति का जीवन जो उस बत्ती के समान टिमटिमा रहा हो, परमेश्वर अरे ये कोई काम का नहीं है, नालायक है, हटाओ इसको करके हटाएगा नहीं, लेकिन उस बत्ती को जलने में सहायता करेगा, उस व्यक्ति को जीवन को सही होने में सहायता करेगा। हम कहते हैं मेरा दिया यीशु मसीह जलाएगा। हमारे जीवन का दुर्बलता को देख करे, दुर्बल है इसको हटाओ रे, कोई काम का नहीं है, ऐसा परमेश्वर अनुग्रह देगा कि वो अच्छा से जले, सहायता करेगा। ये किसका स्वभाव है? यीशु का स्वभाव है। अगर परमेश्वर हमारी दुर्बलता और कमजोरी को देख करके नालायक है, कोई काम का नहीं है, इसको हटाओ बोलने से और हमारा कोई रक्षा, इसीलिए हमारी एक आशा है, हमारी एक आशा है, और वो हमारी आशा कौन? खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ही हमारी आशा है और हम उसी में अपने आशा को लगाए रखें। हम और एक स्त्री के बारे देखेंगे जिसका बारे हम लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय में एक स्त्री के बारे पाते हैं जिसको वचन कहा है, वचन में जिसको लिखा है पापिन स्त्री। कैसी स्त्री है? कैसी स्त्री है? पापिन स्त्री, मतलब पापियों के लिए भी आशा है। पापिन स्त्री है मतलब पापियों के लिए भी आशा है। और हम देखते हैं उसके जीवन में क्या हुआ, थोड़े से वचनों में हम देखेंगे। 37 में लिखा है, 7 का 37 में लिखा है, उस नगर में एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। कौन? हाँ, उसको खबर मिला कि यीशु इस नगर में आए। कैसी स्त्री है? पापिन स्त्री है, और उसको खबर मिला कि यीशु मसीह इस नगर में आए हुए हैं और किसी फरीसी के घर में भोजन करने के लिए बैठे हैं। और वो क्या करती है, वो एक संगमरमर का एक पात्र में इत्र लाई और उसे उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ऐसी स्त्री है। लेकिन इस पापिन स्त्री ने भी निर्णय लिया कि मैं यीशु के पास, और यीशु के पास जब आई तो इत्र, जो एक बहुमूल्य
एक बहुत ही कीमती चीज है उसको लाई, और उससे बढ़कर अपने आंसुओं को लाई। क्या लाई है? आंसुओं को। और यीशु मसीह जहां बैठे हैं उसका पीछे खड़े होकर के वो रो रही है। और हम तो यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद हम पाए जो कहीं कुछ बोली भी नहीं, कुछ बोली इस पूरा 36 से लेकर के आप 50 तक आप पढ़ेंगे, वो कुछ बोली भी नहीं है। कुछ मुंह से बोली है, कोई अगर पाया है तो मुझे बता ही देगा। ठीक है, हमारे आंसू भी हमारी आवाज, हमारी बात को परमेश्वर तक, अपना मुंह से तो कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन जो कुछ वो बोलना चाहती है वो अपने एक्टिविटी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा वो यीशु मसीह को जता रही है, और अपने आंसुओं के द्वारा वो एक संदेश परमेश्वर को दे रही है, यीशु को संदेश दे रही है। और वो संदेश को कौन समझ लिया? हालेलुया। हो सकता है मैं आपकी आंसुओं को समझ नहीं पाऊं, एक जन है जो आपके आंसुओं को भी समझ ले। आप क्या बोलना चाहते हैं उससे, वो आपके आंसुओं को भी समझ सकता है। अगर आप प्रभु के चरणों में आकर के कुछ अगर बोल भी नहीं पा रहे, कोई आप बोले समझ में नहीं आ रहा है, बस उसके चरणों में अपना दुख को अगर उंडेलते हैं, रोते हैं, वो आवाज ही परमेश्वर सुन लेगा। मैं नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन वो सुन लेगा। इससे हम क्या समझ रहे हैं? सबसे बढ़कर जो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जो चाहिए वो क्या है? दिल। क्या चाहिए? हमारा हृदय बात करता है। मुंह से अगर आवाज भी ना निकले तो भी हमारा हृदय का जो भावना है वो सब कुछ परमेश्वर पढ़ता है और परमेश्वर समझता है। और सिर्फ आंसुओं के द्वारा ही स्त्री ने अपना संदेश यीशु मसीह को दिया। अपना बोझ इसके सामने डाली, अपना बोझ प्रभु के सामने डालें। आपके जीवन में कोई भी बोझ हो, अगर अभी है, आज है तो आज डाले, और आने वाले समय में भी अगर प्रभु, अगर आपके जीवन में बोझ आता है, यीशु के पास उसे डालें। और हम देखते हैं उसका दिल को कोई समझ नहीं पाता है, और लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं और क्या क्या बोलने लगते हैं उस स्त्री का बारे, लेकिन यीशु उसका दिल को समझता है जो हमारे दिल को समझ सकता है, तरस से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, जो हमारे दिल को समझ सके, हमारे आंसुओं को समझ सके, वो यीशु मसीह है। और स्त्री से यीशु ने कहा, क्या कहा स्त्री से? 47 से हम देखते हैं, उस फरीसी से यीशु मसीह बात कर रहा है, कहता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। वो अपने पापों से क्षमा के लिए यीशु मसीह के पास रो रही थी। और पता नहीं कोई रोग या बीमार में थी, वो तो मैं नहीं जानता, हो भी सकता है थी, कुछ तो यहां लिखा नहीं है, लेकिन वो विशेषकर अपने उस जीवन से वो थक गई थी और वो जीवन छोड़ना चाहती थी, और प्रभु के पास आंसुओं से वो अपना बात को रख रही है। और प्रभु उस बात को सुन लिया और कहा, जो कुछ उसने किया, जो प्रभु के सामने आंसू बहाया, जो प्रभु के लिए इत्र लाया, और जो प्रभु के पैरों को बालों से पोंछने लगा, चूमने लगा, प्रभु ने कहा, इसके पाप क्या हुए? पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारे पास है। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा चीज, जरूर उसका जीवन का जो पाप था उसको परेशान कर रहा था, उसके अंदर में व्याकुलता उत्पन्न कर रहा था,
और उसी व्याकुलता को किसके सामने डाल दी? वो आंसुओं के साथ उसने डाली। और वचन में लिखा है 48 पद लिखता है, और देखिए यीशु क्या कह रहा है, उसने मतलब यीशु ने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा। हालेलुया। कितना ही आशीष का बात है, कितना ही आनंद का बात है। वचन कहता है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप क्षमा। यीशु ने उससे कहा तेरे पाप क्षमा। तब जो लोग उस स्थान में उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। इससे पहले किसी ने कभी ऐसा बात नहीं सुना होगा। पाप को भी कोई व्यक्ति क्षमा कर सकता है। हाँ, यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और वचन कहता है 50 पद में कहता है, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। कुशल से चले जा। कि हमारे जीवन में आंसू है तो किसके पास आना है? जीवन में हो आंसू तो यीशु के पास। जीवन में हो आंसू तो यीशु के पास आओ। जीवन में हो आंसू तो यीशु के पास आओ। आंसू पोंछेगा, आंसू पोंछेगा। Praise the Lord। आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। और इसके आंसुओं को पोंछा और कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। कुशल से जा। कितना ही आनंद की बात है, खुशी की बात है कि उसके पाप क्षमा हो गए। हम और एक घटना को देखेंगे और एक व्यक्ति का जीवन को हम देखेंगे। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय। बीएसआई बाइबल में पेज नंबर 476। हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। 20वां अध्याय पुराना नियम में पेज नंबर 476। तो यहां लिखता है 20वां अध्याय में लिखता है, एक से पढ़ रहा हूं। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। कैसा रोगी हुआ? इतना रोगी हो गया, ऐसा रोगी हो गया कि क्या हो गया? मरने पर था। हिजकिया कौन है? एक राजा है जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति। हम देखें एक पापी स्त्री को भी देखें और प्रभु के रास्ते में चलने वाला को भी देखें। सबके लिए आशा है। हालेलुया। पापियों के लिए भी आशा है, परमेश्वर के मार्ग में चलने वालों के लिए भी आशा है। सबके लिए यीशु मसीह के पास सबके लिए आशा है। और हम देखते हैं वचन कहता है उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। मरने का स्थिति में पहुंच गया। फिर सुनिए क्या होता है। फिर आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। एक तो कैसा स्थिति में है? बीमार है और मरने
स्थिति है और उसके ऊपर और एक संदेश क्या पहुंच रहा है, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब क्या होता है, तब क्या होता है? दूसरा पद में लिखता है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरे यहोवा से प्रार्थना करके कहा। ऐसा स्थिति में भी परमेश्वर से क्या कर रहा है? वो बीमार पड़ा है, मरने का अवस्था आ गया और एक संदेश आया कि तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। ऐसा स्थिति में भी हिजकिय्याह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से और कह रहा है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया। फिर वचन कहता है, तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। क्या किया? परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? वो एक परमेश्वर जो हमारे आंसुओं को तुच्छ नहीं समझता, एक परमेश्वर जो हमारे टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, उस परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहा करके वो रो रहा है। मरने की दशा है और कोई संदेश दे रहा है कि तू मर जाएगा। ऐसा स्थिति में भी परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, लेकिन प्रभु से प्रार्थना कर रहा, रो रहा है परमेश्वर के सामने। और वचन क्या कहता है? चौथा पद कहता है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। ऐसा लिखा है, अजब लिखा है। इसमें सोचता हूं, मतलब जहां हिजकिय्याह रहता है वहां से निकल करके थोड़ा दूर आंगन में भी वो नहीं पहुंचा है, आंगन में भी नहीं पहुंचा है कि यहोवा का वचन उसके पास। फिर से परमेश्वर बातें किया यशायाह से और कहा, क्या कहा? लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। क्या करता है? हमारे आंसू। हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे आंसुओं को देखता है, एक ऐसा परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि जब हम रोते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वचन में हम देखते हैं, यीशु रोया, लिखा है ना, यीशु। बहुत लोग बोलते हैं यीशु किस लिए रोया, यीशु तो ये जानता था, वो जानता था। मैं साफ साफ कहता हूं, यीशु इसलिए रोया क्योंकि बाकी सब वहां रो रहे थे, बाकी सब रो रहे थे, इसलिए यीशु रोया। वचन कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में क्या ना हो सके, दुखी ना हो सके, लेकिन हमारा दुख भी परमेश्वर को छूता है, हमारे आंसू परमेश्वर को छूते हैं। और वचन कहता है, यीशु भी जब लोगों को रोते हुए देखा तो व्याकुल हो गया। और वचन कहता है, यीशु भी रोया। यीशु क्या किया? हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को तुच्छ नहीं जानता। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे टूटे हुए मन की दशा को तुच्छ जाने। रो रहा है, रोने दो, नहीं। माता पिता भी जब अपने बच्चों को रोते हुए दिखते तो कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अगर गलती भी किया है और आप ही पीटे हैं, कौन पीटा है? गलती किया है और कौन पीटा होगा? आप ही पीटे होंगे, लेकिन बच्चा रोएगा तो अच्छा लगेगा।
अच्छा लगेगा? जब हम जैसे इंसानों को अच्छा नहीं लगेगा तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा क्या? जो भला है। ठीक है, मैं बच्चों को मत पीटना बोल के नहीं बोलता, तो पढ़ने से थोड़ा छड़ी भी लगाना, वो भी लगाता है। जिससे वो प्रेम करता है उसको छड़ी भी लगाता है, लिखा है ना? जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। लेकिन वचन में लिखा है वो ही मारता भी है तो वही जिलाता भी है, लिखा है। वचन देखिए, वही पहला राजा, सॉरी पहला सामुएल, जहां हम हन्ना के बारे पढ़े। पहला सामुएल 2:6 में लिखा है, पेज नंबर 330। पुराना नियम पेज नंबर 330, जिनका BSI बाइबल है। फर्स्ट सामुएल, पहला सामुएल 2 अध्याय, उसका 6 पद लिखता है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है। वो अधलोक में उतरता और उससे निकालता भी है। Praise the Lord। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। कई बार छड़ी भी लगाता है, तेरे लाठी और तेरे सोंटे से मुझे। दाऊद भी सोंटा खाया है, नहीं? तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे दुखों में दुखी होता है, हमारे आंसू को वो देखता है, हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर खुद कह रहा है, हम देखें दूसरा राजा में परमेश्वर खुद कह रहा है, दूसरा राजा उसका 20:5 पद में लिखता है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू, उसका आंसू को भी देखा है। तो परमेश्वर ने बताना चाहा ताकि वो जाने कि मैं तेरे आंसू को देखा हूं। परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी देखने वाला परमेश्वर। यदि प्रभु के सामने हम आंसू बहाते हैं, परमेश्वर उन आंसुओं को तुच्छ नहीं जानता। हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। फिर कहता है, आगे कहता है, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। 6वां पद में कहता है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं असुर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा। कितना वर्ष बढ़ा दिया? 15 वर्ष बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, और वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को देखता है। और 1-2 वचन हम देख के समाप्त करेंगे। मैं तो इतना देर प्रचार करने का सोचा भी नहीं था, सोचा था कि कुछ देर प्रचार करके बंद करूंगा, प्रभु ही जाने। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 30। का 1 में ऐसे लिखता है, पुराना नियम में BSI बाइबल वालों के लिए पेज नंबर 672। 30 का 1 में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर, जैसे वहां पर हन्ना कह रही है कि वो अधलोक से निकाल लेता है, मतलब अधलोक में जाने ही वाला हो, मान के चलिए खत्म होने वाला हो, सब कुछ नष्ट होने वाला हो, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? खींचकर निकाल लेता है। जब लगता है सब खत्म हो गया,
उस समय परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके निकालता है। और ये अनुभव किया है, ये दाऊद के द्वारा लिखा गया वचन है और कह रहा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। कहता है दूसरा पद में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी। जिसे हन्ना दुहाई दे रही थी, हिजकिया दुहाई दे रही थी, हिजकिया दुहाई दे रहा था, वो पापी स्त्री जैसे प्रभु के पास दुहाई दे रही थी, वैसे ही दाऊद भी कह रहा है, हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने परमेश्वर को पुकारा सहायता के लिए और तूने मुझे चंगा। वचन कहता है, आगे हम देखेंगे, वो कहता है, हे यहोवा तूने मेरे प्राण को अधलोक में से निकाला है। इसका अर्थ को समझिए कि वो अधलोक में जाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा लिया वहां जाने से। तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। क्या किया है? तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। और फिर चौथा पद में कहता है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। उन लोगों को उत्साहित कर रहा है, अपना जीवन में जो अनुभव किया है उसको बांट रहा है और कह रहा है कि हे भक्तों उसके लिए भजन गाओ, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जिसने मुझे खींच करके निकाला है और कब्र में जाने से बचाया है। फिर कहता है 5 पद में कहता है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। कितना देर का? क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, रात मतलब वो कष्ट का समय, तकलीफ का समय, मुश्किल का समय, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सुबेरे आनंद पहुंचेगा। दाऊद का जीवन में भी उसको रोना पड़ा, तकलीफ से गुजरना पड़ा, लेकिन बाद में परमेश्वर उसको आनंद भी दिया है। फिर हम देखते हैं 11 पद में लिखता है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला और तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। हालेलुया। हम देखते हैं वो दुख में पड़ा हुआ था, शोक में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ऐसा काम किया कि वो नाचने गाने लगा, प्रभु का भजन करने लगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे दुखों में दुखी ना हो सके। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। आइए, यदि जीवन में आंसू है उसके पास हम गिड़गिड़ाएंगे, जैसे हिजकिया गिड़गिड़ाया, जैसे हन्ना ने गिड़गिड़ाया, जैसे हन्ना रोई, जैसे उस पापी स्त्री रोई, जैसे दाऊद प्रभु के सामने रोया। अपना दिल हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ देर प्रार्थना में हम समर्पित। प्रभु इन वचनों में हम सबों को आशीष करें।